अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका इंसान ना चाहते हुए भी थोड़ी सी लागर्जी की वजह से शिकार हो जाता है। इस बीमारी को हाई कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हर्बलिस्ट अली आजम साहब। इनसे जानते हैं कि ये बीमारी है क्या, हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों हो जाता है, इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या नुस्खा और मुकम्मल इलाज है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। सर सबसे पहले बताएं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये कितनी इकसाम का है, ये हाई कैसे हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले तो ये समझ लें कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो तरह का होता है। एक एचडीएल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो जिस्म के लिए बहुत जरूरी होता है, और दूसरा एलडीएल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो बीमारियों की वजह बनता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, खून की नालियां जो है वो चिपकने लगती हैं, दिल तक खून की जो सर्कुलेशन होती है वो मुतासर होती है, खून का दुरानिया मुतासर होता है, जो कि ख़तरनाक अलामत है, क्योंकि इससे दिल की बीमारियों समेत वज़न में इजाफा, सांस का फूलना, दिल जिगर और हड्डियों में दर्द के अलावा हार्ट अटैक और फालिज के खतरात जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। मैं आज इस वीडियोस के अंदर एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल अल्लाह पाक के फजलो करम से फौरी तौर पर कंट्रोल होगा और आप इन सारी बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। सब बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपने बताया है, सर इससे बचाव के लिए क्या लाइहा अमल है? कोई डाइट प्लान बता दें, कोई परहेज बता दें, इसके अलावा कोई हर्बल रेमेडी नुस्खा भी बताइए। आपके पास क्या इलाज है वो भी काइंडली बताइएगा। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आप छुटकारा ना पा सकें। आप जानते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है। अपने तर्ज जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीलियां लाकर आप इस बीमारी को आगाज से ही जो है वो इससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि वर्जिश को अपना रोज का मामूल बनाएं, अपनी खुराक से जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और फ्राई चिकन वगैरह का जो है वो इस्तेमाल जो है वो ख़त्म कर दें। ताज़ा सब्जियां, फल और ख़ास तौर पर लहसुन का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें। अखरोट और बादाम का इस्तेमाल ज़रूर करें। इन तमाम चीज़ों में बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करने वाले जो एसिड होते हैं, विटामिन और फाइबर मौजूद होते हैं। लेकिन आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कुछ अगर ज़्यादा हो गया है तो परेशान ना हो। दारचीनी में अल्लाह पाक ने बहुत सारे करिश्माती असर रखे हैं। इसका बारीक पाउडर बनाएं, आधा चाय वाला चम्मच या बड़े 2 कैप्सूल बनाकर दिन में 2 मरतबा आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें। यकीन माने आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो फौरी तौर पर नॉर्मल सतह पर जो है वो आ जाएगा, या जो शरियानों में जमी हुई चिकनाई को भी साफ करेगा और असाबी तनाव जो आपका है वो उसको दूर करेगा। ये हाई ब्लड प्रेशर वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन करें, काफ़ी लोगों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये बताया और उन्होंने मुझे बताया कि हकीम साहब, इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल का मसला फौरी तौर पर जो है वो ख़त्म होता है। बहुत सारे लोग मेडिकल के अंदर मेडिसिन खाते हैं, वो वक्ती तौर पर तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ख़त्म कर देती है, कंट्रोल कर लेती है, लेकिन जैसे आप उस दवा को छोड़ते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ अगर आप ये तो मैंने दारचीनी के बारे में बताया है, अगर इसके साथ आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, मैं कहता हूँ जिंदगी में आपको दोबारा कोलेस्ट्रॉल का मसला अल्लाह पाक के फजलो करम से नहीं आएगा। आपने सिंपली जो लेना क्या है, एलोवेरा का जूस लेना है आप लोगों ने 5 चम्मच, तुलसी की पत्तियां ले लेनी है 5 अदद, कद्दू का पानी लेना है 5 चम्मच, और काली मिर्च 5 अदद ले लेनी है, और मुलट्ठी का पाउडर आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालकर आपने इसको एक शेक की तरह आपने जूस बना लेना है। ब्लेंडर के अंदर इसको जूस बना लें और उसको आपने जूस रोज़ाना सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं या शाम के टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल सतह पर आ जाएगा और बहुत सारी बीमारियों से अल्लाह पाक के फजलो करम से आप महफूज रह सकते हैं। तो इसको लाजमी इस्तेमाल करिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से खसूसी तौर पे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करे थे कि हकीम साहब कोई ऐसी एक रेमेडी बता दी जाए। आप यकीन करें, आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल सतह पर आ जाएगा। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।